बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन एमए इंग्लिश पार्ट 2 के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी इम्पोर्टेंट है। तो आए इसको हम देखते हैं कि वर्ड इमिटेशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर में इस लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड टू डिफेंड पोइट्री। शायरी के दफा के लिए उसने इस लफ्ज़ की वजाहत की है। एंड विच इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, जो कि एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन कहलाता है। आल्दो ही वॉज नॉट द फर्स्ट टू यूज़ दिस वर्ड, वो पहला राइटर नहीं था जिसने इस वर्ड को इस्तेमाल किया। ही कम्स फर्स्ट इन रीडिफाइनिंग इट्स मीनिंग, लेकिन वो पहला राइटर इस लिहाज से है कि उसने इसके मानी को दोबारा एक्सप्लेन किया है। द वर्ड इमिटेशन वॉज यूज्ड एज अ सिनोनिम्स फॉर अ कॉपी ऑफ कॉपी। किसी फ़ोटो कॉपी की कॉपी करने को का सिनोनिम्स, बिल्कुल उससे मिलता जुलता लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर एरिस्टोटल प्लेटो यूज़ द वर्ड, उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था प्लेटो अफलातून ने फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू, उसका एक सोचा समझा ये नज़रिया था दैट पोइट्री वॉज अ शेडो ऑफ अ शेडो, कि शायरी साए का साया है। दस इट वॉज ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, और शायरी हकीकत से दो मरतबा दूर है। इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ इमिटेशन, का मतलब समझना पहले ज़रूरी है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेटो, जैसे कि प्लेटो ने, अफलातून ने इसकी डेमोन्स्ट्रेटेड वजाहत की है। बिफोर डिस्कसिंग एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, डिस्कस करने से पहले हमें प्लेटो का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। एरिस्टोटल डिड नॉट यूज़ द टर्म इमिटेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने इस्तेमाल नहीं की। प्लेटो यूज्ड इमिटेशन इन हिज रिपब्लिक, प्लेटो ने यानी अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में इमिटेशन को यूज़ किया। बट एरिस्टोटल यूज़ ऑफ इमिटेशन इन पोइटिक्स में जो उसने इस्तेमाल किया है इस वर्ड को, इज़ फ्रॉड, भरा हुआ है विद न्यू डायमेंशंस, नई पैमाइशों और सिमतों के साथ। अकॉर्डिंग टू प्लेटो के मुताबिक पोइट्री लाइक ऑल अदर इमिटेटिव आर्ट्स, के जैसे शायरी जो है दूसरे तमाम नकल किए जाने वाले फ़न की तरह, इज़ एन इमिटेशन ऑफ अपीयरेंस, नज़र आने वाली चीज़ की कॉपी है। एंड दस ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, और हकीकत से दो गुना यानी ये दूर होती है। इन पोइटिक्स एरिस्टोटल डिफाइन पोइट्री एज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस। पोइटिक्स किताब में एरिस्टोटल ने वजाहत की है कि इमिटेशन इंसानी जो अमल है उसकी नकल है। एरिस्टोटल रिप्लाइज टू प्लेटोस एक्विजिशन, एरिस्टोटल ने जवाब दिया है अफलातून की एक्विजिशन इल्ज़ाम का, दैट पोइट्री इज रिमूव फ्रॉम रियलिटी, से दो गुना ये दूर होती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इमिटेशन इज़ सिंपली अ कॉपी ऑफ रियलिटी, लेकिन प्लेटो के मुताबिक ये जो शायरी है या इमिटेशन जो है, नकल जो है, वो हकीकत की कॉपी होती है। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इमिटेशन इज़ नॉट मेरली अ कॉपी ऑफ रियलिटी, लेकिन एरिस्टोटल के मुताबिक हकीकत की सिर्फ कॉपी का नाम महज इमिटेशन नहीं है, बट द रिक्रिएशन, बल्कि रिक्रिएटिंग, बल्कि दोबारा पैदा करना है, और वैम्पिंग या इसलाह करना है ऑफ इट, इसकी। इट इंक्लूड्स मटीरियल्स फ्रॉम नेचर, इसमें शामिल होता है वो मवाद जो फितरत से लिया जाता है, एंड बाय द इमेजिनेटिव पावर ऑफ द पोएट, और शायर अपनी तख़य्युलाती ताकत के साथ उसको इस्तेमाल करता है। ट्रांसफॉर्मिंग, तब्दील करता है, और रिफ्रैक्टिंग या मुंतशिर करता है देम, उनको, इनटू समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ में। सो फॉर एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन इज़ द रिक्रिएशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तफरीह का नाम है। दस रादर दैन ओनली कॉपियर्स, बजाय इसके कि ये सिर्फ एक कॉपी करने वाला है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट आर क्रिएटर्स, एरिस्टोटल ये कहता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं और शायर जो होते हैं वो तख्लीक करने वाले होते हैं। दे कंस्ट्रक्ट एन आइडियल वर्ल्ड, वो एक मसाली दुनिया कायम करते हैं, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, एक कायम की दुनिया से। देयरफॉर इवन एन अनप्लेजेंट थिंग, हत्ता कि कोई भी नाखुशगवार चीज़, वेल कॉपीड, उसकी अच्छी तरह से शोरा कराम कॉपी करते हैं, बिकम्स अ सोर्स ऑफ डिलाइट, और फिर वो खुशी का ज़रिया बन जाती है, एंड हैप्पीनेस, ये भी खुशी है। प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमिटेशन, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है नकल का, उस पर बात करते हैं। प्लेटो वॉज अगेंस्ट पोइट्री एंड पोइट्स, के वो खिलाफ था। ही सेड दैट द पोइट्स यूज टू प्रेजेंट अ कॉपी ऑफ नेचर इन पोइट्री, कि शोरा कराम फितरत की शायरी के अंदर कॉपी पेश करते हैं। ही कोटेड एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंटर, की वो एक मिसाल कोट करता है, एंड सेड दैट अ पेंटर फर्स्ट सॉ नेचर को देखता है, एंड देन क्रिएटेड इट्स कॉपी ऑन द कैनवस, के ऊपर एक कॉपी बनाता है उसकी। कैनवस कपड़ा होता है शोरा पेंटर्स के लिए जिस पे वो पेंटिंग करते हैं। प्लेटो बिलीव दैट द वर्ल्ड हैड बिन क्रिएटेड फ्रॉम एन आइडिया, प्लेटो कहता है कि दुनिया एक ख्याल से बनाई गई है।
द आइडिया वॉज ओरिजिनल, और वो ख्याल जो था वो हकीकी था, यानी ये अल्लाह के बारे में बात की जा रही है कि अल्लाह ने दुनिया का ख्याल सोचा और फिर बनाई। वेयर एज दिस वर्ल्ड वॉज इट्स कॉपी, और ये जो दुनिया बनी हुई हमें नज़र आती है ये अल्लाह के ख्याल की कॉपी है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई इट। इसकी वजाहत करने के लिए एक मिसाल लेते हैं। व्हेन अ कारपेंटर्स बिल्ड्स अ चेयर, जब एक तरखान लकड़ी का काम करने वाला कुर्सी बनाता है, ही हैज़ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक ख्याल होता है, विच कैन बी कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, जो कि एक नक्श कहा जा सकता है। व्हेन ही बिल्ड्स अ चेयर, जब वो एक कुर्सी बनाता है, इट्स अ कॉपी ऑफ दैट आइडिया, तो ये उस ख्याल की एक कॉपी होती है। सिमिलरली दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एन आइडिया, ये दुनिया भी एक आइडिया से बनाई गई। देयरफॉर इट वाज नॉट ओरिजिनल बट अ कॉपी, ये दुनिया हकीकी नहीं है बल्कि एक कॉपी है। अ पोएट इमिटेट्स नेचर इन हिज पोएट्री, शायर अपनी शायरी में नकल करता है फितरत की, विच इज़ ऑलरेडी अ कॉपी, जो कि पहले ही एक कॉपी है। हैंस ही मेक्स अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और जो शायर होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट की, एक कागज़ की, एक मुसवदे की कॉपी करता है, नकल करता है। इन दिस वे पोइट्री इज़ ट्वाइस अवे एज रियलिटी, तो हकीकत से दो गुना यानी दोहरी दूर होती है शायरी किसी भी शायर की। एरिस्टोटल्स थीरी ऑफ इमिटेशन, अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल का थीरी का नज़रिया क्या है इमिटेशंस के बारे में। एरिस्टोटल आंसर प्लेटो को जवाब देता है, रिफ्यूट्स द चार्जर, और इनकार करता है उसके इल्ज़ाम से चार्ज अगेंस्ट पोएट्स, शोरा कराम के ख़िलाफ़ जो था। ही रीडिफाइंड, वो दोबारा वजाहत करता है द मीनिंग ऑफ इमिटेशंस के मानी की, रिगार्डलेस ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया एंड कॉपी, कॉपी और ख़याल के तसव्वुर, मुकम्मल तसव्वुर से बेलिहाज होकर रिमेन द सेम, जो कि बिल्कुल वैसे ही है। इन सम सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में एरिस्टोटल एग्रीड दैट द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एन आइडिया, ये दुनिया एक ख्याल से बनाई अल्लाह ने, एंड द वर्ल्ड वॉज इट्स कॉपी, और ये दुनिया उसकी कॉपी है। ही आल्सो एग्रीड दैट अ पोएट इमिटेड रियलिटी की कासी करता है, बट द मीनिंग्स ऑफ इमिटेशन डिड नॉट मीन मेयर कॉपी, लेकिन इसकी कॉपी करना, इसकी नकल करना सिर्फ एक कॉपी नहीं है। ही डिड नॉट कंसिडर पोएट्री ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, एरिस्टोटल जो है वो शायरी को हकीकत से दो गुना दूर नहीं समझता, बल्कि वो कहता है कि ये क्रिएटिव प्रोसेस है। अच्छा जी, आइए देखते हैं ये क्या कहता है इसमें। इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस इन द आइज़ ऑफ एरिस्टोटल की नज़र में जो इमिटेशन है वो एक तख्लीकी अमल है। ही लिंक्स पोइट्री विद म्यूज़िक के साथ वो मिलाता है इंस्टेड ऑफ पेंटिंग के। ही सेज दैट पोइट्री इज़ प्लेजेंट, शायरी एक शानदार चीज़ का नाम है, खुशगवार चीज़ का नाम है। जस्ट लाइक फ्लूट साउंड्स, जैसे कि बांसुरी की आवाज़ होती है, एंड दैट इज़ फुल ऑफ हार्मनी, और उसमें बड़ी यकसानियत होती है। देयरफॉर कंपेयरिंग पोइट्स विद पेंटर्स एंड पोइट्री, इसीलिए मुआजना करना शुरा कराम का और पेंटर्स का शायरी के साथ विद पेंटिंग इज़ रॉन्ग, ये गलत है। आ पोइट फर्दर सेज एरिस्टोटल्स, एक शायर के बारे में एरिस्टोटल मजीद कहता है, डज नॉट प्रेजेंट्स थिंग्स एज दे अपीयर, शायर ऐसे पेश नहीं चीज़ों को करता जैसे वो जाहिर होती हैं, बट बेस्ट टू देम्स, बल्कि उनको अता करता है हिज इमेजिनेशन, अपने तख़य्युलात। हैंस पोइट्री इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ सीइंग थिंग्स, चीज़ों को देखने का अमल शायरी नहीं है, एंड सिंपली कन्वर्टिंग दैम टू वर्ड्स, और उसको सादा अल्फाज में तब्दील कर देना शायरी नहीं है। द पोएट री इन्वेंट्स थिंग्स, शायर चीज़ों को दोबारा ईजाद करता है विद हिज इमेजिनेशंस के साथ और तजर्बात के साथ। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशंस कैन बी कंक्लूडेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स में उसकी, एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है उसका हम ये नतीजा निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच इन देमसेल्व्स वी व्यू विद डिसगस्ट, ऐसे अनासर जिनको हम देखते हैं अपनी आँखों के साथ और वो काबिल नफ़रत होते हैं, डिसगस्टिंग। वी डिलाइट टू कॉन्टेम्पलेट, हम खुशी महसूस करते हैं उस पर गौर करने की। व्हेन रीप्रोड्यूस, जब वो दोबारा पैदा किए जाते हैं। विद मिन्यूट फिडिलिटी, बड़ी बारीक वफादारी के साथ शायर की। सच एज द फॉर्म्स ऑफ मोस्ट इग्नोरेबल एनिमल्स, जैसे कि शक्लें कुछ बहुत ही खौफनाक और गलीज़ जानवरों की। एंड डेड बॉडीज़, और मुर्दा लाशों की। दस पोइट्री इज़ मोर फिलोसॉफिकल एंड कंड्यूसिव, शायरी ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल और तरगीब देने वाली होती है टू अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, दैन फ़िलोसफी की निस्बत इटसेल्फ। ही फर्दर सेज आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ करैक्टर, इमोशंस, एक्शंस अंडर फॉर्म्स, यानी तख़य्युलाती तौर पर पेश करना किरदारों को, जज्बात को और अमलों को फॉर्म्स, मुनासिब शक्ल के साथ। मैनिफेस्ट इन अ सेंस, तो ये मैनिफेस्ट अक्कासी करती है उस सेंस की जो शायर इस्तेमाल करता है। दस अ पोएट डज नॉट टेल अ लाई, एक शायर जो है वो झूठ नहीं बोलता। ही इमिटेट्स थिंग्स फ्रॉम हिज मेंटल पावर, वो अपनी
ज़हनी ताकत के साथ चीज़ों को की नकल करता है। विच कैन टच द सेंसेस, जो हमारी हिस्सों को छूते हैं। देयरफॉर ही ब्रिंग्स नेचर क्लोजर टू रियलिटी, इसलिए वो फितरत को हकीकत के करीब तरीन लेके आता है। वर्ड्स मूड्स ऑफ इमिटेशंस भी हैं जी, कुछ आए देखते हैं। एरिस्टोटल्स थ्योरी डिस्क्राइब 3 मूड्स ऑफ इमिटेशन के 3 अंदाज़ों को बयान करती है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पोएटिक्स इज़ रेलिवेंट इन दिस रिगार्ड, पोएटिक्स का पहला चैप्टर इससे बड़ा मुंसलिक है। इन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द मूड्स ऑफ इमिटेशंस के मूड्स की वजाहत करता है। द वाइटल पोर्शन इज़ रिप्रोड्यूस एज अंडर, बिल्कुल पोएटिक्स का जो असल हिस्सा है उसको दोबारा हम यहाँ पैदा करते हैं यानी लिखते हैं। एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी आल्सो एंड डायथोमिक्स पोइट्री एज आल्सो द म्यूज़िक ऑफ द फ्लूट एंड द लेयर इन मोस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स, यानी एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है जो और म्यूज़िक जो है वो अपनी असल शक्ल में बांसुरी की तरह अपनी प्रॉपर शक्लें हैं उनकी, आर इन देयर जनरल कॉन्सेप्शंस मूड्स ऑफ इमिटेशन, ये आम मूड से नकल करने के द डिफ़र, इनमें इख्तलाफ है। हाउएवर फ्राम वन अनदर, एक दूसरे से, इन 3 रेस्पेक्ट्स, 3 लिहाज से। देयर मीडियम, इसके अंदाज के लिहाज से। ऑब्जेक्ट्स एंड द मैनर्स और मूड ऑफ इमिटेशंस बीइंग इन ईच केस डिस्टिंक्ट, यानी एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी और कॉमेडी के अंदाज मुख्तलिफ हैं। देयर आर 3 मूड्स ऑफ इमिटेशन इन द आइज़ ऑफ एरिस्टोटल, 3 मूड्स हैं एरिस्टोटल के मुताबिक। नंबर 1 है ट्रेजेडी, comedy and epic poetry. Poetry presents men in actions. In tragedy and poetry the poet's manner is action. शायर का अंदाज जो होता है, मूड जो होता है वो एक्शन होता है। whereas in the remaining one और बाकी 2 में his manner is narrative, और उसका दूसरे दो अंदाज हैं वो बयानियाँ होते हैं। Aristotle's theory of imitation emphasizes men in actions. Aristotle's का जो नकल करने का नज़रिया emphasizes जोर देता है मैन इन एक्शंस, जिसमें मर्द दिखाए जाते हैं अमल करते हुए। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कैन नॉट बी शोन इन ड्रामेटिक फॉर्म्स ऑन द स्टेज, ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर स्टेज के ऊपर जो होते हैं वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को नहीं जाहिर किया जाता। देयरफॉर दे कैन बी इंक्लूडेड इन एपिक पोइट्री में उनको शामिल किया जा सकता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को। ट्रेजेडी प्रेजेंट्स मैन बेटर दैन दे आर, ट्रेजेडी इंसानों को पेश करती है यानी जिस हालत में वो होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हालत में। बट कॉमेडी प्रेजेंट्स दैम एज वर्स, और कॉमेडी उनको बदतरीन हालत में पेश करती है। हाउएवर द पर्पस रिमेन्स द सेम टू इमिटेट थिंग्स, मकसद बिल्कुल वही रहता है चीज़ों को नकल करने वाला। विद पावर ऑफ इमेजिनेशंस, यानी अपनी जहनी तखयलाती ताकत के साथ। रियलिस्टिक पोइट्री एरिस्टोटल हैज़ नॉट मैंशन्ड इन द थर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, की तीसरी शक्ल उसने बयान नहीं की। क्रिटिक्स ऑब्जेक्ट्स टू इट, क्रिटिक्स ने इस पर एतराज़ किया है। दे से दैट एरिस्टोटल इज़ अनअवेयर ऑफ द थर्ड फॉर्म, शायरी की तीसरे मूड से एरिस्टोटल वाकिफ़ नहीं था, आई रियलिटी, और वही रियलिटी थी। मैनी मॉडर्न ड्रामाटिस्ट आर स्केचिंग रियलिज़म, बहुत से दौर जदीद के मुसन्निफ़ीन रियलिज़म खींचते हैं यानी पेश करते हैं। बट इट डज़ नॉट मीन दे हैव नो क्रिएटिव पावर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें तख़य्युलाती या तख्लीकी ताकतें नहीं हैं। दो द रियलिटी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड येट, लेकिन फिर भी वो हकीकत तो पेश करते हैं। इट हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसमें जज्बात भी होते हैं, एहसास भी होते हैं। मोर ओवर इमोशंस एंड फीलिंग्स कैन ओनली बी एडेड, जज्बात को इजाफा किया जा सकता है इफ़ द ड्रामाटिस्ट हैज़ अ गुड इमेजिनेटिव पावर्स, अगर ड्रामा लिखने वाले की तख्लीकी ताकत मजबूत है। अ ट्रू पोएट इल्यूस्ट्रेट्स द पेन एंड सॉरोज ऑफ लाइफ, एक सच्चा शायर जो होता है इल्यूस्ट्रेट्स वजाहत करता है तकलीफ़ और दुखों की ज़िंदगी के, विच आर रियल, जो हकीकी होते हैं, बट ऑलवेज अफेक्ट्स, लेकिन हमेशा मुतासर करने वाले होते हैं। इमिटेशंस एज रियलिटी एंड हिस्ट्री, इमिटेशंस के कॉन्सेप्ट को हकीकत और तारीख़ के तनाज़ुर में कैसे देखा गया है। इफ़ इमिटेशन इज़ द नेम ऑफ कॉपिंग फैक्ट्स, अगर नकल करना हकीकतों की कॉपी करने की का नाम है, दैन देयर मस्ट बी नो क्रिएटिविटी इन पोइट्री, तो फिर शायरी में तो कोई तख्लीकी क़ुव्वत ना हुई। एज मैंशन्स अर्लियर, जैसे कि पहले इस पर बयान भी किया गया है। एरिस्टोटल आर्गूज दैट अ पोएट प्रेजेंट्स मैन इन एक्शन, शायर पेश करता है इंसानों को जो अमल करते हैं। ही प्रेजेंट्स मैन एज दे आर, वो इंसानों को पेश करता है कि जैसे वो होते हैं, और ऑट टू बी, या कैसे उनको होना चाहिए। इफ़ मैन आर बीइंग प्रेजेंटेड एज दे आर, अगर इंसानों को पेश किया जाता है कि वो जैसे हैं, विदाउट एनी ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन, और उसमें कोई तख़य्युलाती ताकत ना इस्तेमाल की जाए, एंड क्रिएटिव पावर ना इस्तेमाल की जाए, दैन इट इज़ नॉट पोइट्री, तो फिर ये शायरी नहीं होती बट हिस्ट्री, बल्कि तारीख़ होती है। क्रिएटिविटी डिफ्रेंशिएट्स हिस्ट्री फ्राम पोइट्री, तख़य्युलाती ताकत और क़ुव्वत जब किसी काम में आ जाती है तो वो डिफ्रेंशिएट्स अलहदा कर देती है तारीख़ को शायरी से। आ हिस्टोरियन में आल्सो राइट अबाउट द सॉरोज एंड पेन्स, एक तारीख़ दान लिखता है गमों और तकलीफ़ों के बारे में, सफ़र्ड बाय ह्यूमंस, जो इंसानों ने बर्दाश्त की। बट इट वुड नॉट
नेसेसरीली बी फिल्ड विद इमोशन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हिस्टोरियन जो लिखता है उसमें जज्बात, ख़ास तौर पर जज्बात से भरी हुई बातें भी हों। द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इमेजिनेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी एंड सिंपल इंसिडेंट्स। एक मजबूत ताकत और तख़य्युलाती क़ुव्वत की ज़रूरत होती है तब्दील करने के लिए आम और सादा वाक़यात को टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, गैर मामूली वाक़यात में। सो दे कॉज कैथारसिस, क्योंकि वो फिर कैथारसिस का बायस बनते हैं। इस पे भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। कैथारसिस ये भी एरिस्टोटल की एक टर्म है। कैथारसिस कहते हैं जज्बात का इजहार। एरिस्टोटल रीडिफाइंस इमिटेशन, एरिस्टोटल दोबारा अक्कासी करता है नकल की। इन द ओनली थीरी, इस नज़रिए में दो विच पोइट्री बिकम्स हाईली इफेक्टिव, और उसके नज़दीक शायरी एक इंतहाई मौसर चीज़ का नाम है। एरिस्टोटल सक्सेसफुली रिफ्यूटेड प्लेटोस चार्जेस। एरिस्टोटल ने बड़ी कामयाबी के साथ इनकार किया है अफलातून के इल्ज़ामात का अगेंस्ट द पोइट्स, जो शोरा कराम के ख़िलाफ़ थे, इन हिज बुक पोइटिक्स में। एंड टू कंक्लूड, अगर हम इस सारी बहस का नतीजा निकालें, एरिस्टोटल इनकरेजेस पोइट्स टू राइट पोइट्री। वो शोरा कराम की हौसला अफजाई करता है कि वो शायरी लिखें। ही ब्लोज अ न्यू सोल्स टू द वर्ड इमिटेशन। उसने इमिटेशन के लफ्ज़ में एक नई हवा भरी है, एक नई रूह की तरह से हवा भरी है। ब्लोज कहते हैं नया हवा का झोंका। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन शोज़ द वर्ल्ड। एरिस्टोटल्स का ये नकल का कॉन्सेप्ट है वो दुनिया को बताता है दैट इट इज़ नॉट मेयरली अ प्रोसीजर्स ऑफ कॉपिंग थिंग्स, कि ये सिर्फ एक अमल नहीं है चीज़ों को कॉपी करने का, बट अ क्रिएटिव प्रोसेस, बल्कि ये तख्लीकी क़ुव्वत है, अमल है। रिक्वायरिंग हाई इमेजिनेटिव पावर, इसमें बहुत ज़्यादा तख़य्युलाती ताकत की ज़रूरत होती है। हैंस इट कैन बी कॉल्ड द डुप्लीकेटिंग थिंग्स। इसको हम ये नहीं कह सकते कि चीज़ों को डुप्लीकेट करना यानी कॉपी करने के मुताबिक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एस्टोनिशिंग फ्राम ऑर्डिनरी थिंग्स। ये एक ऐसा अमल है जिससे आप तख्लीकी ताकत के ज़रिए हैरान कर देने वाली चीज़ पैदा करते हैं किसी आम चीज़ से, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विजन, अपने मजबूत तसव्वुर के साथ। हैंस अ पोएट ब्रिंग्स थिंग्स क्लोजर्स टू रियलिटी। शायर हकीकत के करीब चीज़ों को लेके आता है थ्रू इमिटेशंस, नकल के ज़रिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम ट्वाइस अवे फ्राम रियलिटी, बजाय इसके कि वो हकीकत से उनको दो गुना दूर ले जाए। Rest of the assignments are also available in the playlist of my channel, line by line, word by word, with proper Urdu translation for the students of MA English Part 1, Part 2, and plus spoken English IELTS courses, and rest of the assignments, if demanded by the students, will also be entertained. Thank you very much.